अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों को बता रही थी इनेट लाइक टी सेल्स के बारे में। इनेट लाइक टी सेल्स डिफरेंट होते हैं यूजुअल टी सेल्स से। ठीक है, कैसे डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट वेज में डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर जो प्रोटीन्स, जो मार्कर्स, जो रिसेप्टर्स लगे हैं अदर देन टीसीआर, वो किसी इनेट टी सेल से मिलते हो सकता है इनकी जो वर्किंग है, लाइक किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी, वो मिलती हो किसी इनेट टी सेल से। हो सकता है इनका जो टीसीआर है वो नॉर्मल टी सेल्स की तरह ना हो। ठीक है। अच्छा, तमहीद ज्यादा लंबी नहीं करते, टी सेल्स पर मूव करते हैं। हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो थ्री मेजर टाइप्स हैं इनेट लाइक टी सेल की। वन इज इनेट लाइक नेचुरल किलर टी सेल्स। ठीक, इनेट लाइक नेचुरल किलर टी सेल नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि इनेट सेल होते हैं। ठीक है, उनसे मिलते जुलते होते हैं ये। अब नेचुरल किलर सेल का काम क्या होता है? मैंने तुम लोगों को पता नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ये सेल्स में, इनकी वर्किंग। खैर, इनका काम होता है मिलता जुलता, थोड़ा सा आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल से मिलता जुलता काम होता है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ इन्फेक्टेड सेल्स को या मेलिग्नेंट सेल्स को, और उनमें ये होल्स क्रिएट करते हैं परफोरेंस रिलीज करके, और कुछ केमिकल रिलीज करके ये उनकी डेथ कॉज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके ये टी सेल्स हैं जो कि नेचुरल किलर टी सेल से मिलते हैं, सॉरी नेचुरल किलर सेल से मिलते हैं। ये टी सेल बहुत सारे फीचर में रिजेम्बलेंस रखते हैं। अब वो फीचर कौन से हैं? वो फीचर हैं आपके मार्कर्स के फीचर, यानी कि इन इन नेचुरल किलर टी सेल पे जिस टाइप के मार्कर्स लगे होते हैं, जिस टाइप के रिसेप्टर लगे होते हैं, आपके इनेट लाइक नेचुरल किलर टी सेल पे भी उस टाइप के मार्कर्स लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से तो हमें इनको नेचुरल किलर सेल कहना चाहिए, लेकिन हम इनको नेचुरल किलर टी सेल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये चाहे रिजेम्बलेंस नेचुरल किलर सेल से रखते हैं, लेकिन इनकी डेवलपमेंट थाइमस में होती है। तो ये इनेट नहीं है, ये क्या है? टी सेल है। क्यों? क्योंकि इनकी थाइमस कहाँ हो रही है, सॉरी इनकी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? थाइमस में हो रही है। इनकी एक एग्जाम्पल है इसी इनेट लाइक नेचुरल किलर टी सेल की, जिसको आप कहते हो इनवेरिएंट नेचुरल किलर टी सेल्स। अब इनमें नॉर्मल टी सेल की तरह ही अल्फा बीटा चेन होती है। आपको पता है ना, आपका जो टीसीआर है उसमें दो चेन्स होती हैं, वन इज अल्फा चेन, अदर वन इज बीटा चेन। और दोनों चेन के पास दो दो सेगमेंट्स हैं। एक आपके पास वेरिएबल रीजन है और दूसरा कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, और सबकी ही जो वो है मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी तरीके की सेगमेंट से है जैसे बीसीआर की थी। वीडीजे सेगमेंट वेरिएबल रीजन बना रहा है, साथ में कांस्टेंट रीजन। आपके जो ये इनवेरिएंट नेचुरल किलर टी सेल्स हैं, इनके पास भी अल्फा बीटा चेन ही है, इनके पास भी वीडीजे सेगमेंट ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है एज कंपेयर टू नॉर्मल टी सेल? डिफरेंस ये है कि जो आपके इनवेरिएंट नेचुरल किलर टी सेल हैं, इनके पास बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम जीन सेगमेंट होते हैं, यानी कि वैरायटी कम होती है। अलग अलग टाइप के जीन सेगमेंट होते हैं एज कंपेयर टू दोज जो कि नॉर्मल बना रहे हैं। और क्या डिफरेंस है? आपके जो नॉर्मल टी सेल है वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? वो रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को। आपको पता है, मैंने आपको कई दफा बताया है कि वो टी सेल को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन आपके ये जो इनवेरिएंट नेचुरल किलर टी सेल्स हैं, अल्लाह, ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को, या ये रिकॉग्नाइज करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स को। ठीक है। दूसरा एक और डिफरेंस ये है कि आपके जो नॉर्मल टी सेल होते हैं वो किस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं? जो कि एमएचसी के साथ बाउंड हो। आप लोगों को पता है कि जो पेप्टाइड एमएचसी के साथ अटैच होगी सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन आपकी जो इनवेरिएंट नेचुरल किलर टी सेल है, इनके पास वो एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल ही डिफरेंट है। वो क्या मॉलिक्यूल है? वो CD1D मॉलिक्यूल है। ये एमएचसी के साथ बाइंड हुए एंटीजन को नहीं, ये CD1D मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुए लिपिड या ग्लाइकोलिपिड को रिकॉग्नाइज करेंगे। याद रखना है, ये वैसे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता,
मे बी एमसीक्यू आ जाए, या मे बी किसी दिन आप लोगों का लक खराब हो और आप लोगों ने इसको अनइम्पोर्टेंट करके छोड़ा हुआ हो इस टॉपिक को, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इनकी डिटेल पता होनी चाहिए कि आपके ये जो इनेट लाइक टी सेल्स हैं, ये CD1D मॉलिक्यूल के साथ कम्प्लेक्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, एमएचसी के साथ नहीं। तो यहाँ हमारी नॉलेज में ये इजाफा हुआ है कि एमएचसी ही सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल नहीं है, हमारी बॉडी के सेल्स के पास अदर देन एमएचसी भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप है मेट सेल्स। मेट सेल्स मतलब म्यूकोजल एसोसिएटेड इनवेरिएंट टी सेल। अब म्यूकोजल एसोसिएटेड इनवेरिएंट टी सेल्स क्या है? नेम इंडिकेट कर रहा है, म्यूकोजा में होंगे। ठीक है। कहाँ पे डिसाइड करेंगे? म्यूकोजा की लाइनिंग में। और इनवेरिएंट टी सेल्स हैं, इनमें भी क्या होता है, लिमिटेड आपके पास जीन सेगमेंट्स हैं VDJ के, लेकिन TCR अल्फा बीटा चेन से ही बना हुआ है। अब इनके पास भी एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल अलग है। अब ना ही वो MHC1 है, ना वो MHC2 है, ना वो CD1D है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जिनके साथ इन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, दैट इज MR1। ये म्यूकोजा में होते हैं, और वहां पे एम जो सेल्स होते हैं उनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल MR1 है, उसके साथ अटैच्ड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे ये। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई कि ये किस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। वैरायटी ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और मोस्टली वो जो एंटीजन है वो किसी बैक्टीरियल प्रोडक्ट के होते हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है म्यूकोजा में है, और मोस्टली वहां पे ये बैक्टीरिया को इनकाउंटर कर रहे होते हैं। जो थर्ड टाइप है दैट इज गैमा डेल्टा टी सेल। अब ये टाइप है ही डिफरेंट, सीधे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनका TCR ही डिफरेंट है। अब इनका जो TCR है उसमें अल्फा बीटा चेन होगी ही नहीं, जैसे कि हमारे पास नॉर्मली TCR होता है। इनमें जो चेन्स होंगी वो गैमा और डेल्टा होंगी, ना अल्फा होगी ना बीटा होगी। जो चेन है वो डिफरेंट होगी, गैमा और डेल्टा चेन होगी। ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा अनयूजुअल सेल्स हैं, और इन सेल्स ने क्या करना है, इन सेल्स ने डिफरेंट एंटीजन्स को, वैरायटी ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन बात फिर वही है कि ये एक माइनॉरिटी आपके पास है टी सेल्स की। ये जितनी भी टाइप्स हैं ये माइनॉरिटी हैं, बहुत कम नंबर में होंगी, और ये बहुत ही आप ये कह लो स्पेसिफिक साइट पे डिसाइड कर रहे होते हैं, और उन स्पेसिफिक साइट पे आने वाले स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होती है। अब देखो, अल्फा और बीटा चेन में हमने कहा था बीटा बिहेव करती है एज हैवी चेन, और अल्फा बिहेव करती है एज लाइट चेन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गैमा डेल्टा चेन वैसे ही बिहेव करेंगी। गैमा चेन बिहेव करेगी लाइक बीटा चेन, यानी कि लाइक हैवी चेन, और डेल्टा चेन बिहेव करेगी लाइक अल्फा चेन, यानी कि लाइक लाइट चेन। बस इतनी इतनी बातें आपको पता हो कि ये लॉन्ग में नहीं आता, मे बी MCQ में आ जाए, लेकिन मैंने पढ़ाना इसको जरूरी समझा है। अब बताओ, यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो? मैम समझ आ गई है, आप मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा, इस पे रिवीजन करूंगा। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज। मैम एक सवाल है। जी बेटा, पूछे। मैम हम्म। बी और टी सेल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन होती है उसका मेन डिफरेंस क्या है, वो तो बता दें। आपने 20 सेल वाली सुनी थी? नहीं, उसका वो थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है। बुशरा बताओ बेटा। B सेल और T सेल की। हम्म। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है हमाद का कि B सेल और T सेल की सिलेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? कोई बच्चा जिसको सच में याद है और जिसने लेक्चर सुनने के बाद पढ़ा भी है, वो मुझे बता दे। मैम वो सिग्नल 1 और सिग्नल 2 होता है, ये वाला था ना। नहीं 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 नहीं, क्लोनल सिलेक्शन। देखो बच्चों, मैंने सवाल किया, बच्चों ने लीव करना स्टार्ट कर दिया। बेटा क्लोनल सिलेक्शन यानी कि यही पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन, कि B सेल की नेगेटिव सिलेक्शन और T सेल की नेगेटिव सिलेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस है आपकी साइट का, कि B सेल की सिलेक्शन हो रही है बोन मैरो में और इस T सेल की हो रही है
इसमें थाइमस में, और दोनों का काम क्या है, बीसीआर और टीसीआर को टेस्ट करना। इसके अलावा डिफरेंस है एक, वो बता दो। मैम उसमें टीसीआर होता है और इसमें बीसीआर होता ये तो हो गया, डिफरेंस क्या है, मैंने मैम ये कहा। एमएचसी का मैम इसमें हम लोग एमएचसी को वो नॉमिनेट करता है, और इसमें जो होती है इसके दोनों उसमें साइड के इसमें सप्लीन और उसका डिफरेंस है गुण में। यस, एक तो साइट का डिफरेंस है, मैंने बता दिया। दूसरा बिल्कुल आपने ठीक कहा फायजा, कि वहां हम एमएचसी को एमएचसी नहीं का देख रहे थे, यहाँ हम एमएचसी को देख रहे हैं। वहां हमने पॉजिटिव में देखा ही सेल्फ एंटीजन को था, ठीक। फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड कर गए थे। वहां जो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ हमने उसको नेगेटिव सिलेक्शन में देखा है। हम आज इसको आपने, अब आपका ये काम है, असाइनमेंट है, आपने पढ़ के आनी है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, फिर भी आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको समझाऊंगी। सारे बच्चों ने एक दफा बी सेल और टी सेल को पढ़ के आना है। बच्चों तुम लोग मुझे टेस्ट दे देते हो, या मैं पहले एक सिलेबस कंप्लीट करा लूं? है। मैम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, या हाफ सिलेबस अब कंप्लीट एज हो जाए सच, फिर। अब आज एज सच इतना ज्यादा बच नहीं गया जो कि ट्रिकी हो। बाकी सारे जितने भी है ना वो आसान है। जितना भी समझने वाली चीजें हैं उसमें से आप ये समझो आधे से ज्यादा आपने कर ली है। मैं भी इसी हक में हूँ, चलो पहले सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं। मैम ठीक है बच्चों, फिर इजाजत है मैम मुझे। आप जी बेटा पूछे। हाँ बुश्रा, तुम्हारी डायग्राम कल रह गई है। हम्म। आप क्लास में लेक्चर लेंगी कल? क्या पढ़ाना, पढ़ाना है तुम लोगों को, माइक्रो के सीपी? मैम ये तो क्लास डिसाइड करेगी। फिलहाल सीपी पढ़ा दे, हमारी बस सीपी